जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग आए हैं हज़ारीबाग के एलायंट एकेडमी में और यहाँ के बारे में आपको बताएं कि एक लड़का था जो आईआईटी करता था। आईआईटी से पास होके उसने सोचा कि हज़ारीबाग में लड़कों को आईआईटी भेजा जाए। उसके बाद धीरे धीरे 8 सालों में कोचिंग ऐसा ग्रो कर गया कि यहाँ से आईआईटी नहीं, अब नीट के मेडिकल की भी लोग तैयारी करने लगे। उसके बाद फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि 17 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से झारखंड के यहाँ लोग पढ़ने आते हैं। अब तो यहाँ के हॉस्टल है तो वहाँ पे रहते भी हैं। आज इस इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और बहुत नाम हज़ारीबाग में कमा रहा है। ये दो युवा हैं मेरे साथ, एक मुकेश जी हैं और इनके एक भाई भी हैं। दोनों से बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे कहानी को कि हज़ारीबाग में किस तरह से 8 सालों में इन्होंने आईआईटी के लिए, नीट के लिए लोगों को यहाँ से भेजा और वही लोग जो लोग बाहर जाते थे अब मजबूर हो गए हैं कि बच्चों को बाहर ना भेज के हज़ारीबाग में ही पढ़ाया जाए। साथ एलायंट एकेडमी के ओनर हैं जिन्होंने 8 साल दिए हैं इस एकेडमी को। आज जानेंगे इनके बारे में कि आखिर हज़ारीबाग शिफ्ट क्यों किए और क्या प्लान से यहाँ पे आए। सबसे पहले है ना आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली हजारीबाग आने का जो विशेष मकसद था ना, पिछले बार जब आप हमको इंटरव्यू किए तब भी मैं इस बात को बताया था कि एक्चुअली मेरा प्लान दिल्ली या बोकारो में खोलने का था। बट जो मेजर फैक्टर था हजारीबाग में खोलने का वो ये था कि हजारीबाग में भी बच्चों के लिए रहना और खाना बहुत सस्ता है। और पढ़ाई के दरमियान जो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो खर्च होता है जिस बात पे, वो है रहना और खाना। तो बाकी शहरों के तुलना में कम से कम यहाँ पे जो अभी हम लोग रहना और खाना देखिए बहुत ही सस्ता है, किफ़ायती है। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम लोग हजारीबाग में इंस्टीट्यूट को शुरुआत करने का हमारा विचार आया और हम लोग यहाँ पे शुरू किए। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस तरह से आए, क्या आप जॉब कर रहे थे पहले या विजन क्या था यहाँ आने का। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में एक नियत होना चाहिए, सही नियत, ईमानदारी होना चाहिए। अगर हम किसी बच्चे को या किसी गार्जियन को से हम पैसा ले रहे हैं किसी बात के लिए, पढ़ाई करने बच्चे उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उस बात के प्रति हम अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो दूसरा विषय आप जो हमसे पूछे कि आपका बैकग्राउंड क्या है ना, मेरा पढ़ाई एनआईटी कैलीकट केरल से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेरा पढ़ाई हुआ है। उसके बाद मैं होंडा मोटर्स गुड़गांव मनेसर में मैं जॉब किया हूँ। लगभग 1.5 ईयर के करीब मेरा जॉब रहा है ना, ट्रेनिंग पीरियड ही था ना। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे हमारे जो और फाउंडर्स टीचर हैं ना, उनमें से एक जो नीतीश सर हैं ना, वो अपना पढ़ाई करने के बाद उनका विचार था कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने का है ना, पढ़ाने का उनका इच्छा बहुत था ना। तो हम लोग को बोले अपना जो प्रपोजल था रखें, और हम लोग को भी लगा कि ठीक है ना, अगर उनका एक इनिशिएटिव है और उस इनिशिएटिव में हम लोग अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करना चाहिए। और हम लोग को भी एक विजन था कि ठीक है ना, अब कितने टाइम तक जॉब करते रहिएगा ना, तो एक टाइम के बाद तो कुछ करना था, कुछ ट्राई तो करना था, लगा ना। इसके चलते हम लोग कोचिंग लाइन में हम लोग फिर आए है ना। और पढ़ाने में बच्चे को एक चीज़ और है कि बीइंग यंग है ना, ये अच्छा बात हम लोग के लिए कि हम लोग बच्चे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इमोशनली भी कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे से है ना, उनको जो 1 to 1 हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं सारा चीज़ है ना। तो अभी मज़ा आ रहा है, अभी काम करने में तो मज़ा आ रहा है, आगे का नहीं पता अभी। साथ एलायंट एकेडमी के फैकल्टी हैं और पीछे आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से सक्सेस करके बड़े बड़े जगह गए हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, एनआईटी हो गया और भी कई जगह गए हैं। क्या है ये जो पीछे लगा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए एक्चुअल में 2024 के टॉप परफॉर्मर हैं। अगर आपको बताएं तो ये सुधांशु हुआ है ना, जो वन ड्रॉप के साथ 700 पिछले साल मेरे पास से लाया था। एक कशिश, इसका इंटरव्यू आप किए भी थे, 687 ला के आईजीएमएस पटना गई है। एक खुशबू पलामू की बच्ची है और अपियरिंग में एम्स गोरखपुर गई है, 12th के साथ है ना। ये सब तो एक एक ड्रॉप बच्चे थे। अगर इसके बारे में बताएं तो इस ईयर 2024 में ये बच्चा आईआईटी मद्रास गया और एक बोकारो का बच्चा है। इस तरीके से ऐसे पिछले साल बहुत बच्चे गए हैं, जिसमें 8 से 9 बच्चे मेरे आईआईटी गए, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर में 2-2 बच्चे गए हैं ना। बट यहाँ पे एक्चुअल में डिस्प्ले में जगह कम होने के कारण सिर्फ टॉप परफॉर्मर का यहाँ तो पे क्या है डिस्प्ले। ये यूनिक, ऐसा क्यों है कि लोग अपियरिंग में भी निकाल रहे हैं, क्या मतलब आप लोग कर रहे हैं, पहले से तैयारी करके वो लोग आ रहे हैं कि आप लोग कुछ इसमें अलग कर रहे हैं। देखिए सर, अगर कोई रिजल्ट हो रहा है तो इसमें स्टूडेंट का क्रेडिट 60% से ज़्यादा होता है। 30 to 40% क्रेडिट टीचर्स और कोचिंग का होता है। बट क्या है कि अभी जो कोचिंग्स हैं मार्केट में, वो 10% भी अपना क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, बिकॉज वो उसके लिए कुछ किए ही नहीं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। 1 वे कम्युनिकेशन टाइप का आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2 वे कम्युनिकेशन प्रॉपर है। बैच स्ट्रेंथ हम लोग स्मॉल दे रहे हैं। बच्चे को प्रॉपर एक एक डॉट कभी भी हो, हम लोग एक एक बच्चे के साथ बैठ के 30 मिनट, 35 मिनट, आधा आधा घंटे, 1 घंटा तक हम लोग टाइम बिता रहे हैं बच्चे के साथ। उनका जो भी डाउट है, अब होता क्या है कि जब आप बच्चे के साथ बैठ के उनका डाउट डिस्कस कर रहे हो ना,
तो अगर वो कहीं गलत ट्रैक पे भी जा रहे हो तो तुरंत पता चलता है, या जब वो डॉट पूछते हैं तो उनका डॉट का लेवल से हम लोग को पता चल जाता है कि ये बच्चा का पोजीशन अभी क्या है, कहाँ तक इसको लेके हम लोग जा सकते हैं। ये बहुत प्रॉपर एनालिसिस करके हम लोग सिंगल सिंगल बच्चे पे काम कर रहे हैं, तो जाके इतना बेहतर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हो रहा है। बिल्कुल। और आपके बारे में अगर बात करें तो आपने कहाँ से पढ़ाई की और फिर यहाँ जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में थोड़ा हम लोग जानें। देखिए एक्चुअल में हम इंस्टीट्यूट का एक फाउंडर मेंबर हैं, मेरा कॉन्सेप्ट इस इंस्टीट्यूट का था, है ना। और मेरा मास्टर आईआईटी दिल्ली से हुआ है ना। और हम लास्ट सेमेस्टर में रहते हुए इस इंस्टीट्यूट को खोले थे, है ना। मेरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ था और हम खोले थे। उसके बाद फिर जब हम अपना सेमेस्टर जाके कंप्लीट किए, ओपन करने के बाद जनवरी में हम यहाँ पे आ गए थे, मई में मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था। जनरली हम लोग देखते हैं कि आईआईटी से पढ़ने के बाद लोग बड़े पैकेज में बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं। आप वापस अपने घर क्यों आए? देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं हैं, ऐसे यहाँ पे लगभग 10 लोग से आपको मिला सकते हैं हम, जो जॉब होल्डर्स थे, अच्छे अच्छे जॉब कर रहे थे, है ना। तो वो छोड़ के यहाँ पे आए। देखिए एक्चुअल में क्या है कि वो तो समझने की एक अपना अपना है। हम यहाँ पे जब हैं अपने दोस्त से जब बात करते हैं जो अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे 40 लाख 30 लाख तक का पैकेज है, वो भी परेशान है। उससे भी जब पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो वो भी परेशान है, तेरा ही ठीक है। हम उसको देख के, तो ये सब अपना अपना सोच है। हम लोग इसमें सेटिस्फाइड, हम लोग को काम करने में मज़ा आता है। आज इसी का देने कि 8 साल से हम लोग सुबह 8 बजे से रह के रात के 8 बजे तक एवरी डे हैं। और अच्छा बात यह है कि काम करने में इतना मज़ा आता है कि बीमार भी नहीं पड़ते हैं। एवरी डे आप किसी भी बच्चे से पूछोगे तो 365 में एटलीस्ट 300 मेरा यहाँ पे अटेंडेंस है ना। अगर ओवरऑल हम लोग अगर बात करें तो यहाँ से कितने बच्चे अभी तक 8 सालों में पढ़ के पास कर चुके हैं, आईआईटी जा चुके हैं या फिर नीट जा चुके हैं? एक ओवरऑल अगर बात किया जाए। देखिए सर, अगर हम लोग देखें तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जो बीआईटी सिंदरी मिला के 250 के करीब हम लोग बच्चे को भेज चुके हैं जेई में। और नीट में बात करें तो झारखंड के तो टोटल कॉलेज में मेरे बच्चे हैं, जैसे एम्स देवघर हो गया, रिम्स रांची में तो 11 बच्चे अभी मेरे पढ़ रहे हैं, है ना। पीएमसीएच हो गया, एमजीएम हो गया, चाहे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज, सारे कॉलेज में बच्चे हैं। मेडिकल के अप्रॉक्स 100 के करीब हम लोग का 80 एग्जैक्ट अगर आपको बताएं, क्योंकि हम लोग के पास एक एक रिजल्ट्स काउंट होते, बहुत मेहनत से बनता है, तो 83 या 84 एग्जैक्ट काउंट है। बट इस ईयर हम लोग उसको 110 के करीब पहुँचा लेंगे, है ना। हाँ, हम हजारीबाग से ही बिलोंग करते हैं। तो ऋषभ जी ये बताइए क्या बदलाव आया? आप विनोबा भावे से नीट निकाला, आपने नेट निकाला, उसके बाद फिर यहाँ पढ़ाने के लिए आए। देखिए, मेरा मेन मकसद था कि बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना, कि बच्चे को दूसरे शहर में जाकर के पढ़ रहे हैं, वहाँ जाकर के उनको अलग अलग चीज़ में भी वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ जिनका घर है, जो लोकल है यहाँ के, तो उनका बेहतर है कि वो यहीं पे रह करके पढ़ाई करें, इसलिए हम लोग वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो यहाँ पे चलिए हो ही रहा। अच्छा, हम लोग यहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के दिए हुए हैं जिससे बच्चे अच्छे से, मतलब कोई भी हो, डाउट हो या किसी भी तरह का चीज़ हो, बच्चा अगर गलत ट्रैक पे भी जाता है तो उसमें भी हम लोग जो है मतलब उसको नज़र रखते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको बाहर शहर में नहीं मिलेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ करके किसी अच्छे कॉलेज। आप लोग का सेशन कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? देखिए, फर्स्ट बैच हमारा 5 अप्रैल को चालू हो जाता है ना। उसके लिए जो बच्चे अभी 10th में है ना, उन बच्चों के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, वो बच्चे यहाँ पे हर एक संडे को आके हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट लिख सकते हैं, जिनमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो डिजर्विंग स्टूडेंट, उनको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, है ना। और हम लोग लिमिटेड बच्चे पढ़ा रहे हैं, एक बैच में 30 बच्चे हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। और इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास 3 बैच और मेडिकल के लिए 2 बैच हम लोग। अलायंट एकेडमी में जो हजारीबाग में ही आईआईटी की तैयारी करवाता है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 46 स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईआईटी जेई का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 90+ स्कोर लाया है। लेकिन मेरे साथ साक्षी हैं। साक्षी ने 99.9 परसेंटाइल ला के पूरे झारखंड में 5 नंबर पे आई है। बहुत बहुत बधाई पहले आपको साक्षी जी। थैंक यू। क्या करना है आगे जाके? अभी आगे जाके एडवांस के लिए प्रिपेयर करना और उसमें अच्छा रैंक लाना। ऐसा पर्टिकुलर कॉलेज है जहां आप जाना चाहती है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली, ये प्लान है आपका? हाँ, स्टडी करते थे। अच्छा, मतलब सुबह से कोचिंग, उसके बाद फिर यहाँ पे 5 घंटा और एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ती थी। हाँ, क्या फ़ायदा हुआ उससे? उससे जब कभी भी हमको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट होता था, जाके सीधे सर लोग से पूछ लेते थे। कोई भी दूसरा प्रॉब्लम रहा, सर लोग गाइड करने के लिए यहाँ पे हर टाइम पे अवेलेबल थे। याद आया कि ये फैकल्टी है, क्या बाहर से भी आप लोगों ने बुलाया है या फिर कौन लोग हैं? देखिए, यहाँ पे सारे फैकल्टी रेगुलर है, मतलब परमानेंट आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, है ना। सो वी हैव फैकल्टीज फ्रॉम, मेरा खुद पढ़ा है एनआईटी कैलीकट केरल्स हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, जो है मैथ फैकल्टी हैं। ओ ही हैज़ डन मास्टर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। जो केमिस्ट्री यहाँ पे देखते हैं मिस्टर संतोष कुमार, ही इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और आईआईटी से मतलब फैकल्टीज यहाँ पे वी हैव फैकल्टीज फ्रॉम आईआईटी। यहीं पे रह रहे हैं परमानेंट? ऐसा नहीं गेस्ट फैकल्टी हुआ? नहीं। और एक और चीज़ इसमें हम ऐड कर दें, जो इंस्टीट्यूट को, मेजर इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम है कि आपको एक फैकल्टी
फैकल्टी कुछ मंथ पढ़ाएंगे, फिर दूसरे नए फैकल्टी आ जाएंगे सेम चीज़ पढ़ाने के लिए। यहाँ पे जो फैकल्टी आपको पढ़ाना चालू करेंगे वही फैकल्टी आपके पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। और साथ साथ में हम ये भी बोल रहे हैं, आज तक 2017 से 2025 तक में अभी तक हमारे कोई भी फैकल्टी चेंज नहीं हुए हैं। मे बी एक दो ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हमारे पास नहीं होते हैं। मतलब और बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आईआईटी और बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को बेनिफिट पहुंचाया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे का रिजल्ट किया जाए, है ना। हजारीबाग जैसे जगह पे जहाँ पे गार्जियन या इवन बच्चे भी नहीं सोचते हैं कि हजारीबाग जैसे जगह से इतना बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। और हम लोग करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस साल हमारा बहुत बेहतर हुआ है, इसके पिछले साल उसके पिछले साल भी देखेंगे, अगर हमारा परसेंटेज जो सक्सेस रेट है अगर वो आप चेक करेंगे तो नेशनल लेवल के कंपेरिजन में 70 to 80% बेहतर हम रिजल्ट दे रहे हैं। तो देख सकते हैं एलायंट एकेडमी के हम लोग जो ओनर हैं उनसे बात कर रहे थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक साथ 46 बच्चे जो है वो एडवांस के लिए जा रहे हैं, और एक ही इंस्टीट्यूट से इतना क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात है। हज़ारीबाग में 8 सालों से एलायंट एकेडमी है और एक नाम बन के आया है।